हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VSD फिजिक्स में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिलेटेड एंड मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, जनरली बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि क्लास 12th में जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद क्या करना है, या उसमें कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, कहाँ पे जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो बच्चा इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है, उसमें उसको जाना होता है तो उसको कौन सा कॉलेज चाहिए, किस कॉलेज में थ्रू हमें एडमिशन चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के लिए आज मैं डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो बच्चे देखिए अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, वो SSC, बैंक, रेलवेज, ठीक है, के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, या उसके बाद कुछ बच्चे बीएड करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड। तो अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन कॉलेज में एडमिशन के लिए आप क्लास 9 से ही प्रिपेयर हो जाइए। बिल्कुल, क्लास 11th और 12th, ठीक है, उसका जो सिलेबस होता है वही इन एग्जाम में पूछे आते हैं, लेकिन आप क्लास 9 से ही, ठीक है, इन सब के लिए प्रिपेयर होते रहिए धीरे धीरे। ओके, चलिए हम चर्चा करते हैं फर्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है, तो इंजीनियरिंग, इसमें अपने कंट्री में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IITs एंड NITs होते हैं। ओके, तो इसके लिए जिस एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है उसको आप जानते हैं जेई मेंस के नाम से। किसके नाम से बच्चों? जेई मेंस। ठीक है, जेई का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या होता है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। IIT और NIT में एडमिशन के लिए आपको जेई मेंस का फॉर्म भरना होगा, उसके बाद इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप काउंसलिंग में जाएंगे, काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जेई मेंस के थ्रू आपको ओनली NIT मिलेगा। क्या मिलेगा? NIT। मैं अभी बता दूंगा NIT क्या होता है, ठीक है। और आपको IIT में एडमिशन के लिए एक और एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा इसके बाद, जेई एडवांस, जिसको बोलते हैं क्या? जेई एडवांस, ठीक है। जब आप जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिर उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस के पेपर में बैठेंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे, तब आपको IIT में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो जो जेई मेंस और जेई एडवांस है, ठीक है, इनका पेपर कौन सी एजेंसी कराती है? NTA कराती है। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन सी बच्चों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्लियर? इसका वेबसाइट है www.nta.ac.in, ठीक है। आप इसको टाइप करेंगे तो इसका पेज खुलेगा, उसमें आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सारे एग्जामिनेशन की डिटेल दी हुई रहती है, ठीक है। चूंकि NTA बहुत सारे एग्जाम करवाता है, तो आप जेई मेंस और नीट के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो पहले जेई मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सी एजेंसी उसका एग्जामिनेशन करवाती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। उसका वेबसाइट क्या है? www.nta.ac.in। क्लियर? अब देखिए, तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस, ठीक है, ये दो चीजें हैं IIT और NIT में एडमिशन के लिए, आपको दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट बात करते हैं आईआईटी की। किसकी? आईआईटी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या बच्चों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। आईआईटी अभी प्रेजेंट इंडिया में टोटल 23 आईआईटी हैं। कितने हैं? पहले तो 7 थे, अब कितने हैं? 23 आईआईटी हैं। तो सीट काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन अच्छी रखते हैं तो इसमें आराम से एडमिशन पा जाएंगे। और इसमें एडमिशन पाने के बाद आपका करियर, ठीक है, कहाँ पे होगा? आसमान पे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे कॉलेज हैं इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कुछ आईआईटी का, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की हो गया बच्चों, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। आईआईटी मद्रास, मद्रास कहाँ पे है? चेन्नई में। उसका ओल्ड नाम तो मद्रास ही था, चेन्नई का। आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। ठीक है, तो ये 7 ओल्डेस्ट कॉलेज हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है सर इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और इसी तरह और भी आईआईटीज हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 23 आईआईटीज। कितने हो गए बच्चों? 23 आईआईटीज। 23 आईआईटीज अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में है। ठीक है, तो उनके लिए यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, उनकी सीट लगभग टोटल है 16,053। इतनी क्या है? यूजी के लिए सीट है, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको कि जो ये यूनिवर्सिटी डिग्री देती हैं, कुछ लोग उसको बीटेक बोलते हैं, कुछ लोग बी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये भी जो डिग्री देती हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री देती हैं, वहां पे कुछ लोग बोलते हैं उसको बीटेक, और कहीं पे इसको बोला जाता है बीई। ठीक है बच्चों, तो बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड बीई का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, जो ये आप 4 साल पढ़ाई करेंगे इंजीनियरिंग की, तो उसकी जो डिग्री मिलेगी उसको बीटेक कहते हैं, बीई कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत ही बेस्ट कॉलेज हैं इंडिया के। आपको इनमें एडमिशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास 9 से प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे क्लास 11 12 का सिलेबस होता है, ठीक है, वो मेन होता है। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे थोड़ी एनआईटी की चर्चा कर लेते हैं। एनआईटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले इंडिया में इनको बोला जाता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, इनको क्या किस नाम से जाना जाता था एनआईटी को?
रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बाद में इनका नाम NIT कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। अभी प्रेजेंट टाइम में 31 NIT कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेजेस हैं? 31 NIT कॉलेजेस हैं। कुछ NIT का नाम आपको बता देता हूँ। NIT इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, NIT राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। NIT दिल्ली, NIT जयपुर, एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह कितने कॉलेजेस हैं NIT के? 31 NIT कॉलेज हैं और टोटल सीट लगभग आपको 23,000, ठीक है। मान के चलिए इतनी सीट है इसमें। NIT में कितनी है? लगभग 23,000 है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब 23,000 के आसपास सीट है UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, BTech या BE के लिए, ठीक है। तो आप अगर इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं तो क्लास 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए। और इन कॉलेजेस के अलावा आप किसी में भी एडमिशन की मत सोचिए, ओनली IIT और NIT। 23 IITs कॉलेज हो गए हैं और 31 NITs, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 23 + 31 कितना कॉलेज हो गया? लगभग ये 4 5 54 कॉलेजेस, ठीक है। इन कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन पा गए, ठीक है, उसके बाद आपको कैरियर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी अधिक मेहनत करना पड़ेगा। इन इंजीनियरिंग में सिलेबस के लिए क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्या बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, वो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, ठीक है, जरूरी होता है। तो बात समझ में आई IIT और NIT कॉलेज के बारे में, ठीक है। इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आगे चर्चा करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल की, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्जाम होता है उसको आप बोलते हैं नीट के नाम से। क्या? नीट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, ओके। तो जो नीट का प्रिपरेशन होता है इसका भी एग्जाम कौन करवाती है? NTA ही करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन एजेंसी कराती है इसका एग्जाम? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया क्या होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका वेबसाइट भी बता दिया। अब देखिए नीट में प्रिपरेशन के लिए सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, क्लास 11th और 12th का सिलेबस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस एग्जाम, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट नीट एग्जामिनेशन के लिए। देखिए जो नीट एग्जामिनेशन के लिए देंगे तो उसमें आप एडमिशन किस में लेंगे? मेडिकल कॉलेजेस में। तो इसके थ्रू एडमिशन मिलता है आपको, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं इंडिया के, एम्स, GIP, MER, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल के, ये लेकिन बेस्ट कॉलेज है। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। GIP, MER का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाहरलाल
इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च, सर्च, RESERCH। ठीक, तो अभी टोटल इंडिया में लगभग 23 एम्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके 15 क्या हो रहे हैं, 15 तो ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो 8 कॉलेजेस हैं वो 2025 तक ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 कॉलेज ऑपरेट हो रहे हैं। ये भी सब ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, इन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए, वहाँ से डिग्री लीजिए। वो डिग्री मिलेगी आपको MBBS की। किसकी डिग्री मिलेगी? MBBS की डिग्री। MBBS की डिग्री का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एम्स के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स रायपुर है, ठीक है ना, और भी एम्स भोपाल है, एम्स जोधपुर है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं एम्स के, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। तो टोटल 23 एम्स हैं, इसमें 15 ऑपरेट हो रहे हैं और 8 अभी 2025 तक ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और भी इसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, इसी एग्जाम के थ्रू उसमें काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये सब क्या है? बेस्ट कॉलेजेस हैं। एक मेडिकल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस यहाँ पे भी मेडिकल होता है। इसमें भी शायद अलग से फॉर्म भरा जाता है। हाँ, BHU में अलग से फॉर्म भरा जाता है मेडिकल के लिए। इसमें भी अप्लाई करके आप यहाँ से भी डिग्री ले सकते हैं MBBS की। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मेडिकल और नीट का क्लेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए।